चलिए अभी गुड मॉर्निंग, सभी का हार्दिक स्वागत है एक्सपर्ट एजू हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज ये हमारा शो नंबर 4 रहने वाला है। कौन सा? शो नंबर 4। और शो नंबर 4 को देखने से पहले आपको शो नंबर 3 जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि शो नंबर 4 में जो हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं, वो जो थ्योरम है वो मैंने शो नंबर 3 में आपको बता दी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा शो नंबर 4। इससे पहले मैं आपको बता दूं भी कि डेली क्लासेस है वो कितने बजे? सुबह 6:15 बजे आपको ये क्लासेस है वो मिल जाती है। ये क्लासेस एक्सपर्ट एजू हब के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप एक्सपर्ट एजू हब सिंपली आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर एक्सपर्ट एजू हब, या फिर आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे जो हैंडल है वो मिल जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आप इनको जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, ये था हमारा शो नंबर 3 जिसमें मैंने आपको ये वाली इक्वेशन है वो याद करवाई थी। ये वाली इक्वेशन है क्या रियल में? ये लिखा हुआ है a³ + b³ + c³ - 3abc। और ये बराबर किसके होता है अभी? a + b + c इंटू में a² + b² + c² - ab - bc - में ca। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो देखो, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है सबसे पहले। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है? a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर 405 और a - b² ये लिखा हुआ है 54। हमें a + b + c का मान बताना है। तो देखो, मैंने आपको कल बताया था भी ऐसा कि एक फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc - 3abc बराबर क्या होता है? 1/2 a + b + c इंटू में a - b की होल स्क्वायर प्लस इंटू में b - c की होल स्क्वायर प्लस c - a की होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आपको क्या रखनी है? याद। अब देखो हमारे पास क्या है? a³ + b³ + c³ - 3abc की वैल्यू कितनी है? 405। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 405 बराबर 1/2। a + b + c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, a + b + c। और इंटू में देखो a - b की होल स्क्वायर, यानी इस पूरे के पूरे वाले फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 54। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 54। अब देखो काटना आपको आना चाहिए। अगर तुम नहीं काटोगे तो फिर कोई और काटेगा। देखो 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 27। और फिर 27 से इसको काट दो भी, 27 से कम 27, 27 से कम 27 कितने बच गई? 13। 27 और 13 40, 13 और 5 35, 135। 27 के पहाड़े में 135। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ आता है। तो 27 5 135, यानी a + b + c इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 15। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 15। ऑप्शन नंबर सी। कब पूछा गया? अभी सीजीएल में पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, देखो इसी थ्योरम पर मैंने सारे के सारे सवाल लिए हैं, तो ये थ्योरम आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने कल याद करवाया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे वाला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है अभी? ये लिखा हुआ है कि x + y + z और x³ + y³ + z³ कितना? 85 और x y z बराबर कितना? 80। तो इस इक्वेशन का हमें मान बताना है। तो देखो वही हमारे पास याद रखो इसको कि a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर क्या होता है? a + b + c और इंटू में क्या होता है अभी? a² + b² + c² - ab bc - ca। हमें इसका मान पूछा। देखो x² y² z² x² y² z² माइनस xy ab, यानी इस वाले का मान हमें पूछा है। तो बताओ रखोगे कहाँ से मान रखोगे? a + b + c, a + b + c कितना है? 25। ठीक है, x³ y³ z³ कितना है? 85। तो ये वाला कितना हो गया? 85 माइनस 3abc। abc का मतलब क्या है? x y z। और ये कितना है? 20 और बराबर, और ये वाली इक्वेशन सेम टू सेम। अब देखो 20 दिया 60। अब देखो 85 में से 60 घटाओगे, 85 में से 60, तो 60 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 60 70
80 85 कितने बचेंगे 25 और बराबर क्या आएगा 25 गुना में y। इस पूरे के पूरे फंक्शन को क्या मान लो y मान लो। ये वाला है ना इतना का इतना, इसको क्या मान लो y, तो y आ गया। अब देखो 25 गुना में है, 25 का 25 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1, यानी y का मान कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी। बंद कर ले भी नॉइस आती है इसमें, तो इसका उत्तर कितना आएगा सी। ठीक है, तो देखो अगर ये आपको याद है ना तो आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हल कर सकते हो। ठीक है, आगे वाला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है अभी 8x की क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z स्क्वायर बराबर 72xyz। तो xy और z के बीच का संबंध ज्ञात करो। देखो ये लिखा हुआ है 8x की क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2x की क्यूब, इसको 3y की क्यूब और इसको 4z की क्यूब और माइनस 72xyz। ठीक है, देखो 2x की क्यूब 8x की क्यूब 3y की क्यूब 27y की क्यूब 4z की क्यूब 64z की क्यूब माइनस 72xyz। 72 कहां से आएगा, देखो 4 तिये 12, 12 दूनी 24, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है। और इसको लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस में सी है। देखो 3abc होता है तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 72xyz, यानी ये वाली इक्वेशन है वो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी। बताओ a प्लस बी प्लस सी का मान यदि किसके बराबर हो 0 के बराबर हो तो ये वाली भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो देखो a प्लस बी प्लस सी यानी 2x प्लस में 3y प्लस में 4z किसके बराबर होनी चाहिए 0 के। ये वाली देख लो अभी कौन सी है, देखो ये बराबर का 4z है, बराबर में 4z है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए, ये तो है ही नहीं, ये माइनस का 3y गलत। ये देखो इधर आएगा प्लस का बन जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 4z है प्लस का 4z बराबर में 0। तो ये अभी क्या है 2x प्लस में 3y प्लस में 4z बराबर में 0। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा सी सही होगा। ठीक है, आई थिंक बिल्कुल आसान सा सवाल था। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला सवाल है, लेकिन ये वाला सवाल क्या थोड़ा लेंथली है। ये क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में कितना लिखा हुआ है 7, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र बराबर में कितना लिखा हुआ है 85, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसकी वैल्यू कितनी है 913, कितनी है 913। और हमें बताना है कि अंडर रूट यानी क्यूब रूट एक्स वाई जेड इसका मान कैसे निकालोगे। तो बताओ भाई इसका मान कैसे निकालोगे। इसका मान निकालने के लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी। हमें याद रखना होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसकी क्या करनी होगी होल स्क्वायर करनी होगी। क्या करनी होगी होल स्क्वायर करनी होगी। क्यों करनी होगी, क्योंकि हमें चाहिए क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड, और ये कैसे आएगा भाई, ये तो जब ए बी बी सी सी ए का ग्रुप होगा तभी आएगा, हमारे पास क्या है ग्रुप नहीं है इसीलिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों की स्क्वायर करनी है तो तीनों की अलग अलग स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा 2xy 2xy। देखो एक बार xy आ गया, दूसरी बार yz 2yz, और तीसरी बार क्या आ गया zx 2zx, ये वाला आ गया। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये कितना है 7, तो 7 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये कितना है 85, तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 85 माइनस के 2, यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 2, हमने क्या ले लिया प्लस का 2 कर लो, आप प्लस का 2 कर लो तो यहाँ क्या बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इतनी बातें आ गई समझ में। अब देखो ये प्लस का 85 है
प्लस का 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, अब देखो हमें और क्या चाहिए, एक्स वाई जेड की क्यूब रूट प्राप्त करनी है हमें। तो देखो यहां पर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर में क्या आएगा, अभी एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मेन जो इक्वेशन होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उसको एक्स वाई के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो हमारे पास वैल्यू किस किस की है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी है 913 माइनस 3। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको लिख लो एक्स वाई जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 7। अब देखो ये वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां देखो एक सेकेंड, यहां पर देखो ये क्या है अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या तो देखो वैल्यू रखो किसकी, ये दोनों कंफ्यूजन है। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई 85, यहां पर रख दिया 85 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसकी वैल्यू हम कहां से निकालेंगे भाई, यहां से एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो देखो 49 प्लस की 85 है माइनस की 85 हो गए, दो इधर गुणा में है इधर आते ही भाग में, बराबर कितना बच गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, अब बताओ 49 में से 85 घटाएंगे, 49 में से क्या घटाएंगे 85, तो 49 में से 85 घटाएंगे कितने बचेंगे भाई माइनस के 36, कितने बचेंगे माइनस के 36, और 36 में कितने का भाग देंगे 2 का, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 18। ठीक है, ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने तो क्या निकाला है, ठीक है वैल्यू आई थी माइनस की 18, हमने क्या रख दी माइनस की 18, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बन जाएगा भाई 85 प्लस में 18। अब कर लो, अपने पास कैलकुलेशन है, देखो 85 और 18, 85 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 7 गुणा में 85 और 15 100, ये कितना बन जाएगा 103, और इधर कितना है 913 माइनस का 3xy z। अब तो आसान हो गया कैलकुलेशन, देखो माइनस का 3xy z है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 100 को 103 को 7 से कराएंगे तो कितना बचेगा भाई 913 माइनस 7 या 21, 3 में से 1 घटाए 2, 11 में से 2 गए 9, और 8 में से 7 गया 1, 192, यानी 3xyz, क्या भाई 3xyz किसके बराबर आ गया 192 के बराबर आ गया। ठीक है, xyz का मान कितना आ जाएगा भाई 192 बटे में 3, xyz का मान कितना आ जाएगा 3 चौके 18 और 3 चौके 12। अब देखो xyz का मान आ गया 64, लेकिन हमें चाहिए किसका क्यूब रूट का, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे क्यूब रूट, और यहाँ पर भी क्या लेंगे क्यूब रूट। आपको पता है 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, कितना होता है 4, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 4, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा ए, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा ए 4। देखो थोड़ा सा लेंथली क्वेश्चन था ये, लेकिन था बड़ा ही मजेदार। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि अंडर रूट एक्स वाई जेड की सॉरी क्यूब रूट एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है। आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख सकते हैं भाई, कि सबसे पहले हमने क्या निकाला एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकाला, ठीक है, और फिर पुट किसके अंदर रख दिया भाई, पुट कर दिया यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, फिर तो हमने क्या किया सिंपली जोड़ और घटाव किए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये प्रश्न है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये वाला प्रश्न देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 301 है, तो हमें चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और बराबर किसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं जल्दीबाजी में, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस
अरे क्या हो रहा है, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, तो हमें चाहिए सिर्फ ये वाला, ये वाला। बाकी की आपको वैल्यू दी गई है, देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 301, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही तरीका लगाना है अभी, सेम टू सेम पहले वाला ही प्रश्न है। ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर करेंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये भी आपको करना है अभी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, स्क्रीन, हाँ ये वाला क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, तो एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस 11 हो, तो ये वाले का मान है वो आपको बताना है, ठीक है। ये भी सिंपल इसी तरीके से होगा, सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, इसकी स्क्वायर करनी होगी, ठीक है। वरना इसका और तरीका भी होता है अभी कि एक को क्या मान लो 0 मान लो, ठीक है, एक पद को क्या मान लो 0 मान लो, उससे भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है अभी, इस वाले सवाल का है वो कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर, ठीक है। तो ये थिंक आपके यहाँ पर आकर के सवाल खत्म हो गए भाई, ठीक है। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी आप रिव्यू करना मत भूलिएगा। कई बार क्या होता है कि इसमें थोड़े सवाल ज़्यादा हैं, तो 10 मिनट में सवाल सॉल्व हो नहीं पाते हैं, अगली बार सवाल थोड़े कम रखे जाएंगे ताकि सवाल हैं वो क्लास में पूरे पूरे सॉल्व तो हों, ठीक है। बाकी आप दोनों चैनल से जुड़ना मत भूलना भी, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी इंक्वायरी हो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।